वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स बी से एक चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग क्यों होता है? इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ये है पानी और ये पानी तो है लेकिन इसमें नींबू मिला हुआ है, तो शुद्ध पानी कौन सा हुआ? ये वाला जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ऐसे ही ये तो है प्योर गोल्ड, लेकिन जो गिन्नी होती है यानी ये, इसमें थोड़ा सा कॉपर तांबा मिला दिया जाता है इसकी चमक बढ़ाने के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए। तो भैया याद रखना, ये पूरी तरह से प्योर है, इसमें गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है और इसमें तांबा मिला होता है। तो आंसर में आप बस ये लिख देंगे, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में, ये जो बनी हुई है गिन्नी, इसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया है? Cu कॉपर तांबा मिला दिया है, इसलिए वो ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से भी मजबूत हो जाता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो वैसे तो भाई साहब बहुत ज्यादा प्रवचन करे, ये करे, दुनिया को पाठ पढ़ाए, लेकिन जब खुद उसकी बारी आए, जहां उसको फायदा दिखे, वो सही गलत ना देखे, वो बस अपने फायदे की सोचे, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। जैसे एक बार बिग बॉस में स्वामी ओम बाबा आया था, ठीक है। बिग बॉस ने एक बार नॉन वेज या पता नहीं एग वगैरह कुछ भेजा, वो भी खा गया। वैसे कहता था मैं बहुत बड़ा संत हूं, बाबा हूं। तो आंसर लिखेंगे, ऐसे लोग जो आदर्शों की बात तो करते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए उन्हीं आदर्शों को तोड़ देते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? जिसमें लाभ हानि सोचने की गुंजाइश नहीं होती, उसे शुद्ध आदर्श कहते हैं। मतलब एक आदमी है, वो हमेशा सच बोलता है। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि यार अगर मैं थोड़ा झूठ बोल दूं तो मुझे फायदा हो जाएगा, नहीं, वो बस सच ही बोलेगा। इसे बोला जाता है शुद्ध आदर्श। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? जापानी लोग हैं, अमेरिका से भी आगे निकलना चाहते हैं, सोचते हैं एक महीने का काम हम एक दिन में करते हैं। इसी वजह से लेखक ने कहा है कि लगता है इनके दिमाग में तो स्पीड का इंजन लगा है। लेकिन लेखक ने ये वाली बात भी कही है, ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि ये मानसिक रूप से तनावपूर्ण रहते हैं। जापानी लोग अमेरिका से भी आगे निकलना चाहते हैं, वे सोचते रहते हैं कि कैसे भी एक महीने का काम एक दिन में हो जाए और इसलिए तनावपूर्ण मतलब स्ट्रेस रहते हैं। अब पूरी की बात क्वेश्चन से, इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है। जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? चा नो यू। बस वन वर्ड का आंसर है, जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? उस स्थान की स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं होगा, हाय हुल्लड़ नहीं होगा, बिल्कुल शांति रहेगी। तो आंसर में क्या लिखेंगे? जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वहां अत्यंत शांति होती है, शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है। अब है लिखित क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई? अभी हमने देखा था कि जो गोल्ड होता है वो तो गोल्ड ही होता है, लेकिन जब गिन्नी बनाई जाती है तो उसमें तांबा यानी खराब चीज मिलाई दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझो, सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड कहा जाता है क्रिकेट में, इनको कितने ही ऑफर आए कि तुम बीड़ी का, सिगरेट का, लिक्वर का, पान तंबाकू का ऐड कर दो, तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो भारत के यूथ के लिए खराब होगा। लेकिन उधर ही हम दूसरे क्रिकेटर्स देखते हैं, जो वीरेंद्र सहवाग हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, जो कुछ पैसों के लिए जो तंबाकू है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर शुद्ध आदर्श की बात करें तो सचिन तेंदुलकर क्या हो गए? शुद्ध आदर्श। और ये क्या हो गया? व्यवहारिकता, मतलब मिलावट हो गई इनमें। तो आंसर कैसे लिखेंगे? शुद्ध आदर्शवादी लोग सोने की तरह होते हैं, गोल्ड की तरह, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, अर्थात वे लाभ हानि नहीं देखते। जैसे सचिन तेंदुलकर ने ये नहीं सोचा कि मुझे करोड़ों रुपया मिल रहा है तो ये, उसने ये सोचा यार मुझे लोग भगवान कहते हैं क्रिकेट का, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जबकि व्यवहारिक लोग लाभ कमाने के लिए अपने आदर्शों को भूल जाते हैं। जो व्यवहारिक लोग है वो बस इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमें कहाँ से पैसा मिल जाए, कहाँ से कुछ मिल जाए। इसलिए शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से, यहाँ पे हमने जो हमारे सर हैं सचिन सर, उनको गोल्ड कहा है और व्यवहारिक तुलना की तुलना तांबे से करी गई है। चाजिन ने कौन सी क्रिया है गरिमापूर्ण तरह से की? अब चाजिन कौन है? चाय पिलाने वाला। उसने कप को निकालना, कप के नीचे जो एक छोटी सी प्लेट लगी रहती है वो चाय को बनाना, हर चीज बड़े ही अदब से, बड़े ही सम्मान ढंग से की।
चाजिन द्वारा अतिथियों का उठकर सम्मान करना, जब गेस्ट आए तो वो उठा अपनी जगह से और उनको रेस्पेक्टफुली अंदर बुलाया। आराम से अंगीठी को सुलगाया, चायदानी रखनी, चाय का बर्तन लाना, चाय डालना आदि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से यानी कि बिल्कुल शांति से करी गई। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था? टी सेरेमनी में मैक्सिमम 3 लोगों को बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लोगों को बुला लेंगे तो वहां पे शांति नहीं रह पाएगी। इसमें केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था ताकि शोर शराबा ना हो और शांति बनी रहे। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा जैसा कि आप क्लास 10th में आ गए हो, आपको पता ही होगा हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। जान के आपको खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है MCQ चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है। MCQ चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज ही MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? वो लेखक जो तनावपूर्ण, स्ट्रेस, इरिटेटेड चल रहा था, अब ना तो वो पास्ट के बारे में सोच रहा था ना फ्यूचर के बारे में, अब तो वो प्रेजेंट में था और वो काफी ज्यादा खुश हो गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उसकी चिंताएं, जो वो चिंता कर रहा था बेफालतू में, वो मिटने लगी हैं। ना वो केवल भूतकाल के बारे में सोच रहा है, ना ही भविष्य, ना तो वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, ना ही फ्यूचर के बारे में। उसे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, उसको काफी अच्छा लगा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। क्वेश्चन, गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि। चिल्ड्रन, हमने कई बार देखा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए थे, मूवमेंट चलाए थे, और अच्छी बात यह थी कि वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं थे, सारे अहिंसा से किए थे। तो आंसर में कैसे लिख देंगे? आंसर में आप ये लिख देंगे, गांधी जी के नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। क्या क्षमता थी? उन्होंने कई आंदोलन चलाए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च किया, सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन आदि। उनके साथ साथ भारत की सारी जनता थी। जब भी गांधी जी चलते होंगे, आपने फोटो में भी देखा होगा, तो पीछे पीछे पूरा गांव चल रहा है। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूर्ण स्वराज की स्थापना करी और हमें आजादी मिली। आपके विचार से ऐसे कौन से मूल्य हैं जो शाश्वत है, हमेशा सही है? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। जैसे ईमानदारी है, ऑनेस्टी, मतलब हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, परोपकार, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। इनकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। यदि हम आज भी परोपकार, जीव दया, ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे तो समाज को बुरे रास्ते से बचाया जा सकता है। आपने जीवन में किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्शों से आपको हानि लाभ हुआ हो। तो इसमें एग्जाम्पल दे दो कि भैया एक बार क्या था, एक पुलिस वाला रिश्वत ले रहा था, मैंने उसकी शिकायत कर दी उसके बड़े अफसर से, उसके बड़े अफसर ने मेरा ही चालान काट दिया, यानी कि मुझे यहाँ पर हानि हो गई, मैं अच्छा रहा और मुझे नुकसान हुआ। ठीक है। शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ। एक बार एक लड़का कोचिंग में नकल कर रहा था टेस्ट में, तुरंत तो मैंने नहीं बताया टीचर को, ठीक है, हालांकि मुझे तुरंत बता देना चाहिए था वहीं क्लास में, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुआ मैंने उस बच्चे का नाम टीचर को बता दिया और टीचर ने मुझे बड़ी शाबाशी दी। तो यानी कि मैंने व्यवहारिकता मिला दी, तुरंत नहीं बताया, बाद में बताया। तो पहले लिखेंगे जहां आपको हानि हुई, नुकसान हुआ। एक बार मैंने ट्रैफिक पुलिस वाला जो रिश्वत ले रहा था उसकी शिकायत बड़े अफसर से कर दी, लेकिन उसने मुझे ही उल्टा फंसाकर मेरा ही चालान काट दिया। और यहाँ पे दिखा दो लाभ। एक बार कक्षा में एक लड़का नकल कर रहा था, मैंने उसी टाइम उसकी शिकायत नहीं की, पर बाद में जाकर चुपचाप अध्यापक को सब बता दिया, जिससे बाद में मुझे बहुत ज्यादा शाबाशी मिली। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, गांधी जी के आदर्श व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है? चिल्ड्रन देखो, अगर कोई सोने में अच्छी चीज में बुरी चीज मिला के बेच रहा तो खराब बात है, लेकिन कोई भाई साहब बेच रहा है लोहा और लोहे के अंदर सोना मिला के बेच रहा है, कॉपर मिला के बेच रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे कोई आदमी गुड़ है, गुड़ बेच रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक आदमी है गुड़ बेच रहा है, लेकिन गुड़ के अंदर उसने काजू, अखरोट, बादाम लगा दिए, मतलब चीज उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितनी उसने और मिला दी। तो गांधी जी करते छोटा काम थे, उस काम को भी और ज्यादा बेहतर तरीके से करते थे। समझ में आया?
जैसे लोग तो क्या करते हैं, सोने में कॉपर मिला रहे हैं, और कोई कॉपर में सोना मिला के बेच दे तो बढ़िया काम हो गया ना, दूसरे की हेल्प हो गई ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में लिख लें, गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया। वे आदर्शों को ऊंचाई तक ले जाते हैं, अर्थात वे सोने में तांबा मिलाकर उसकी कीमत कम नहीं करते थे, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल देने वाले बाल्गी देखे, यानी कि ऐसे लोग जहां पे जिनको फायदा हो देखे बस तुरंत अपने व्यवहार से बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में आदर्शवादिता का अधिक महत्व। वो पूछ रहा है कि आदर्शवादिता अच्छी चीज है या व्यवहारिकता। व्यवहारिकता होती है कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले वहीं पलट जाओ, जहां फायदा दिखे वहीं चले जाओ, लेकिन आदर्शवादिता होती है कि नहीं भाई मैं सत्य बोलता हूं, सत्य ही बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि आदर्शवादिता ज्यादा अच्छी चीज है। जो हमने सचिन तेंदुलकर सर का एग्जाम्पल देखा था, है ना, चाहे उन्हें करोड़ों रुपए मिले प्रमोशन करने के लिए, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा शराब का, लेकिन उन्होंने नहीं, क्योंकि आदर्शवादी व्यक्ति मौका मिलने पर भी लाभ हानि नहीं देखता और अपने आदर्शों पर बना रहता है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए। भाई लेखक ने देखा कि जो जापान के लोग हैं जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से मानसिक रोग के पीड़ित हो जाते हैं। लेखक के मित्र ने बताया कि जापान का व्यक्ति जरूरत से अधिक काम करता है और 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहता है। यही कारण है कि जापान के अधिकतर लोग मानसिक रोगी बन जाते हैं। क्या आप इन कारणों से सहमत हैं? हाँ, मैं इन कारणों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि इंसानी दिमाग और शरीर को काम करने के साथ साथ आराम भी जरूरी है। भाई ठीक है, काम करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी काम मत करो कि तुम्हारी बॉडी बीमार हो जाए। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका आशय है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। क्या चिल्ड्रन, आपने सुना भी होगा कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना तो हमें फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए ना पास्ट की। वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में उन्नति होती है। आशय स्पष्ट करना है आपको। समाज में अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है, वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। आदर्शवादी लोग, दोबारा बता रहा हूं, वो लोग जो अपने आदर्शों पे बने रहते हैं, चाहे कहीं लाभ हो या नुकसान हो। इसका आशय है कि समाज के पास, पूरा क्वेश्चन में से लिया, अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो यह धरोहर आदर्शवादी लोगों की दी हुई है। जैसे गांधी जी का अहिंसा, अगर उन्होंने कहा मुझे अहिंसा हूं, अहिंसा पे रहता हूं, मैं सत्य पे रहता हूं, तो उन्होंने ये नहीं कि 2 दिन अहिंसा के रास्ता अपनाया फिर हिंसा का अपना लिया, 2 दिन सत्य बोला फिर झूठ बोलने लगे, नहीं, उसी रास्ते पर रहे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की क्या थी, आपने कहानी सुनी होगी, हमेशा सच बोलते थे, उसी पर टिके रहे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गिन्नी में क्या मिला दिया जाता है, लोहा, तांबा या स्टील? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।